देखो, आज मैं आरक्षण पर बात करने जा रहा हूं कि आरक्षण किस जाति को कितना मिला है। बार बार आरक्षण पर देखते हैं लोग क्या कहते हैं, आरक्षण हटना चाहिए। कुछ आदमी कहते हैं आरक्षण नहीं हटना चाहिए। अब आखिर क्या बात है, क्या मैटर है, क्यों हटना चाहिए क्यों नहीं हटना चाहिए, इस पर हम बात करते हैं थोड़ा आज। देखिए, अनुसूचित जाति SC को 15% आरक्षण है, जिसमें 59 जातियां हैं। दूसरा, अनुसूचित जनजाति ST 7.5% आरक्षण है, जिसमें 720 से अधिक जातियां हैं। OBC 27% आरक्षण है, जिसमें 2633 जातियां आती है। बताओ, सबसे ज्यादा इसमें मार है। और EWS 10% आरक्षण है, जनरल लोगों को खासकर स्वर्ण समाज को भी आरक्षण EWS के माध्यम से इकोनॉमिक वीकर क्लासेस को मिल चुका है। अब ध्यान दीजिए, कुल आरक्षण कितना हो जाता है। कुल आरक्षण आपको हो जाता है 59.5%। मान लो कुल सीट है आपका 100, तो आरक्षण के अंतर्गत 59.5 लगभग मान लो कि 60 को सीट चला गया आरक्षण में, आरक्षण वालों को। तो शेष कितना बचा? शेष जो बच गया आपको 40.5%, अर्थात लगभग 40 को सीट वो जनरल के लिए है। समझे? जनरल के लिए सीट है, जनरल में सभी आते हैं। अब कतबो कुछ करेगा भी SC वाला, उसको तो 100 में 15 होगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। अब आगे ST आरक्षण के अंतर्गत कतबो कुछ करेगा आपको 7.5% होगा। मान लो कि 8 लगभग 8 को सीट 100 में होगा। OBC वाले को 27 को सीट होगा ना 100 में, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता आरक्षण के माध्यम से। EWS स्वर्ण समाज के लिए 10 को सीट उसको भी फिक्स है, वो आपको होगा ही। अब बाकी जो आता है यहाँ पर टोटल घटा करके आपको 100 में से चला गया, टोटल आरक्षण की संख्या घट गया, तो लगभग मान को 40 को सीट ये तो जनरल में है, इसमें सब है। अब क्या होता है, सब स्टूडेंट, इसमें तो 15 को सीट है। SC वाला भी चाहता है हमको अधिक से अधिक पढ़ना है भाई। मान लो 15 को आदमी को हो गया, अब बाकी को तो नहीं होगा। वो लोग चाहते हैं कि जनरल में से सीट खींचे, जनरल को फाइट करें, उसके लिए वो 80-90 नंबर लाने की कोशिश करता है। सेम ST वाले भी ऐसा ही करता है, वो भी पढ़ता है, मेहनत करता है और इसमें से सीट लाने की कोशिश करता है। क्योंकि आपको ST में रिजर्वेशन में तो आपको 7.5% में है जी, तो इससे ज्यादा मार्क लाने की कोशिश करेगा तब ना इसमें से सीट खींच सकता है। अब वो OBS 27% है। OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस तो 27 को है 100 में, तो ये भी चाहता है, इसमें जातियां भी काफी है, इसकी जनसंख्या भी काफी है, तो ये चाहता है कि भी हम अधिक से अधिक नंबर लाएं और इसमें से भी सीटों को खींचे। अब आगे आइए, EWS को 10% आरक्षण में है, बाकी जो कैंडिडेट बच गया वो चाहता है किसी में से सीट ले। समझ गए बात को? तो ये सीट आपको जो आरक्षण के अंतर्गत में है उसको लगभग 60 को, 100 में 60 को सीट उसको है। अब बाकी जो कैंडिडेट है वो मेहनत करके इसमें से सीट लाने की कोशिश करता है, तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे वही ना लाएंगे इसमें से सीट। इसका कट ऑफ ज्यादा रहता है, सबसे अधिक रहता है, तो आरक्षण के अंतर्गत जो नहीं आएगा क्योंकि जो ज्यादा नंबर लाएगा वो इसमें से सीट घिसता है, क्योंकि आरक्षण का इसमें फिक्स है कितना ही आदमी को होगा, तो अधिक नंबर लाओगे तब ना इसमें से आपको नंबर इसमें से सीट मिलेगा। तो लोग यही चाहते हैं, स्वर्ण समाज सब कि भाई ये सब चीज जो हट जाएगा तो सीट की संख्या बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत कम % लोग हैं जिसमें पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसका परिवार थोड़ा पहले से बेटर हुआ है, वो सब पढ़ रहा है। तो वो सब जो पढ़ रहा है तो उसको जॉब 15% कभी कतबो कुछ करेगा तो 15% के अंतर्गत आएंगे। अब बाकी जो कैंडिडेट है वो तो मेहनत करके भाई इसमें से सीट लाता है। तो आज नहीं कह सकते हैं कि SC ST OBC का कैंडिडेट कमजोर है, क्योंकि उसका सीट तो इतना है, इतना सीट में कैसे हो पाएगा उसको। तो रिजर्वेशन करने से नहीं होगा, रिजर्वेशन सबको है, लेकिन मेहनत जो सबसे ज्यादा करेगा उसी को सीट मिलेगा। वो SC हो, ST हो या OBC हो या EWS वाले ही क्यों न हो, आपको मेहनत करके सीट अधिक से अधिक लाना होगा। हम लोग आते हैं OBC में, हमारा कट ऑफ सबसे हाई रहता है, जनरल वाले के आसपास रहता है, कुछ ही कम है, लेकिन OWS में तो 27 को होगा। अब बाकी आपको अगर लाना है अधिक से अधिक, आपको ज्यादा मेहनत करना होगा, 90-95 नंबर लाना होगा, तब जाकर होगा। क्योंकि इसमें देखिए
2633 जातियां हैं, जनसंख्या कितना होगा, और सीट है इतना। समझ गए? तो इसलिए आपको हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, आरक्षण आपको हट नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपको पूना पैक्ट 1900 आपको क्या होता है 1931 में 32 में पूना पैक्ट जो हुआ था गांधी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। 31 में आपको जैसो भाग लिए थे, अब 32 में जो पूना पैक्ट हुआ था अंबेडकर द्वारा, उसमें भी अलग निर्वाचन की मांग की गई थी, अंग्रेज स्वीकार भी कर लिया था। तो गांधी जी ने ही कहा था कि भाई अंबेडकर जी ऐसे कीजिएगा तो हमारे समाज, हमारे जो है सो हिंदू जो है अभी सब सारे अलग अलग हो जाएंगे, मतभेद हो जाएगा, इसलिए आप अलग देश मत बनाइए और एक जो है सो क्या कीजिए, एक राष्ट्र के अंतर्गत ही रहिए, और इसमें आपको थोड़ा सीट बढ़ा देते हैं कि आप लोगों का जो है ब्रादर वो सभी आगे बढ़े, पढ़े लिखे, समझे। इसलिए आज के डेट में आप सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक पढ़ाई कीजिए, है ना। पढ़ाई करने से कुछ होगा, इस आरक्षण के चक्कर में रहिएगा तो आपको नौकरी नहीं होगा। आप आरक्षण से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिए, तभी आपको नौकरी होगा, नहीं तो असफलता निश्चित है, क्योंकि सीट की संख्या कम और जैसे कैंडिडेट की संख्या अधिक। जय हिंद।